हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीपम एजुकेशन हब। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद पोलिनोमियल्स का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत ना हो। अगर आपके एग्जाम इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि द्विघात बहुपद, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद QX इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है और अल्फा गुने बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया है और यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्वेश्चन को निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो आइए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें बहुपद क्या दिया है वो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्यू एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पीछे में कुछ भी नहीं है, इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, या आप कॉफिशिएंट भी कह सकते हैं और गुणांक भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पीछे में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक है। ठीक है, कुछ भी नहीं तो एक, इसको हम मानेंगे ए बराबर क्या है, एक। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्स के कॉफिशिएंट में क्या है, यहाँ पर एक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस एक हो जाएगा। इसको हम मानेंगे बी बराबर क्या है, माइनस एक। ठीक है, और ये जो हमारा सी है, कांस्टेंट टर्म जो है, ये सी इक्वल टू क्या होता है आपका 4। ठीक है, तो ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 4। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको निकालना है। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है। हो सकता है कि आपको अल्फा गुणे बीटा भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी बाय ए। आपको ध्यान में जरूर रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू सी बटा ए। ठीक है, आपको ध्यान जरूर रखना है। यहाँ पर माइनस बी है और b इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, माइनस, तो एक माइनस है जो कि फॉर्मूला में है, और b बराबर इक्वल टू हमें -1 दे रखा है, तो इस तरीके से लिखेंगे। और बट्टे में a इक्वल टू a है, तो a इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 1/1, तो यहाँ पे हमें क्या निकल के आ गया 1। ठीक है, यहाँ पे हमें निकल के क्या आ गया 1, क्योंकि 1 के बट्टे में 1 हो, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया प्लस, और 1/1, तो यहाँ पर क्या आ गया 1। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में हमारा 1 किधर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा फर्स्ट का सी है, सी ऑप्शन में आपको 1 दे रखा है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट राइट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आपका सी है। इसी तरीके से हमको इस तरीके अगर क्वेश्चन आए तो आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, द्विघात बहुपद की शून्यक की संख्या होती है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात मतलब घात दो वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ये हमारा द्विघात बहुपद है ना, है, देखिए घात हम किसे कहते हैं, बहुपद में देखेंगे जिसका सबसे ज्यादा पावर होगा वही हमारा घात होता है। तो जिसका पावर सबसे ज्यादा वही हमारा घात होता है। तो जिसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है, यही क्वेश्चन में आपको कह रहा है। तो जितना पावर होगा, द्विघात बहुपद की घात 2 होती है तो उसकी शून्यक भी 2 होगा, अगर घात 3 है तो उसकी शून्यक भी 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है, 2 होता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4 होता है ना, तो इसका घात कितना है, इसका घात आपको 2 है, तो इसकी शून्य की संख्या भी क्या होगी, 2 ही होगी। ठीक है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाता कि त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, आपको ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान क्या हो। अगर आपको ए बी दिया जाए या फिर अल्फा बीटा दिया जाए, यहाँ पर देखिए ए बी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो गुना है, यहाँ पर ए बी का मतलब अल्फा बीटा ही होता है, तो ए गुने बी मतलब अल्फा गुने बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बटा ए। हम अभी आपको बताए हैं कि अल्फा गुने बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के
यहाँ पर शून्यक दिया है तो ए बी का मान आपको निकालना है। तो ध्यान रखना है कि आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सी बटाए। इसे हम ए गुने बी भी लिख सकते हैं, ए गुने बी इक्वल टू सी बटाए, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए फाइंड करना है। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक है, तो यही हमारा ए का मान होगा एक। और यहाँ पर एक्स के गुणांक में क्या है, -2 है, तो यहाँ पर -2 होगा। और सी हमारा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको अल्फा गुने बीटा इक्वल टू मतलब ए गुने बी इक्वल टू सी बटाए, यही आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो सी हमारा 5 है और ए का मान हमारा 1 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। आइए हम देखते हैं, आपके ऑप्शन ए में 5 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। देखिए अगर आपको मूलों का योग कहा जाए तब भी आपको नहीं डरना है कि मूलों का योग का मतलब ही होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। मूलों का योग को हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर आपको यहाँ पे मूलों का गुणनफल कह दिया जाए तो वो होगा अल्फा गुने बीटा। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है। आइए देखते हैं हमारा 4 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है 4 क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले ए फाइंड करना है, ए बी और ए बी सी फाइंड करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, ए बराबर 1, बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक -4 और सी बराबर हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहा गया है मूलों का योग, मूलों का योग आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मूलों का योग का मतलब ही होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, -b बटा ए। तो यहाँ पर -b है, देखिए फॉर्मूला में माइनस और यहाँ पे -4, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। और ए का मान हमें दे रखा है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 बट्टे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो चलिए देखते हैं हमारा 4 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 हमारा बी में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो त्रिघात के बहुपद के नाम से ही स्पष्ट है कि 3 घात वाला बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 घात वाला बहुपद कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर 4 दे रखा है, ये तो हमारा नहीं होगा त्रिघात बहुपद। हाँ 3 है लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए, हमें त्रिघात बहुपद चाहिए। 3 से कम पावर वाला चलेगा लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको त्रिघात बहुपद में देखिए ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है क्योंकि इसका पावर 2 है। ठीक है। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ये आपको ढूंढना है। तो ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या इसमें क्या दे रखा था, यहाँ पर 3 नहीं था त्रिघात में, डी नहीं था इसलिए नहीं हुआ। तो हमारा 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आपको ध्यान में जरूर रखना। ये था 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन। तो अगर आपको समझ में आया है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ आए गए हैं, अगर आपके एग्जाम इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बना सकते हैं। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है। हो सकता है अंक चेंज कर दे लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे बहुपद से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको 5 क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम, इसी तरीके से जितने भी चैप्टर आपके क्लास 10th में है उसके एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताएंगे कि अगर आपको एग्जाम इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप किस तरीके से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।